पूरब के बाद एक दूसरे पूरब के स्टेट आता हूं जो मेरा प्रदेश भी है, बिहार। नीतीश बाबू, नए दोस्तों की संगत में आने के बाद क्या हो गया आपको? आपके एक मंत्री कह रहे हैं, जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र भी हैं, कि मेरी सरकार चोरों की है, मैं उसका सरगना हूं। कमाल है भाई। सुशासन बाबू, अपने नए मित्रों के साथ आपको ये क्या क्या पदवी मिल रही है और आप कुछ कर पाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। भाजपा के साथ तो आप बहुत गुस्सा कर जाया करते थे, ये हम भी जानते हैं। गुस्सा कभी इस तरह से करते थे कि कोई बात अच्छी नहीं लगी तो दिल्ली के बड़े कार्यक्रम में भी नहीं आते थे। राष्ट्रपति जी के शपथ ग्रहण में भी नहीं आए आप। कहा गया कुछ और है मामला, हमने मान लिया। कई महत्वपूर्ण बैठकों में नहीं आते थे तो खबर मिलती थी कि नीतीश बाबू नाराज हैं। यहां क्या हो गया आपको? आपको बोला जा रहा है ये आपके ऊपर हमला है ना। और बेगूसराय में क्या हो रहा है? दिन में गोली चलती है, एक व्यक्ति मरते हैं, घायल होते हैं, पटना में डीएसपी थाने में पिट जाते हैं, आपके पार्टी के एक नेता चले जा रहे हैं। हमने बार बार कहा था आरजेडी की सरकार आएगी तो खौफ का राज आएगा, ओवरपावरिंग फियर, कुशासन आएगा। क्योंकि पूरे आरजेडी की बुनियाद खड़ी है ऐसे तत्वों के प्रश्रय पर। The whole foundation of RJD is based upon these elements of mafia, of corrupt people and criminals. अभी तक एक विकेट तो गिरा है लॉ मिनिस्टर का, बाकी विकेट भी गिरेंगे। हालांकि लॉ मिनिस्टर अभी तक गायब ही है ना, गिरफ्तार हुए क्या? है? वाह, क्या बात है साहब। जिनको वारंट है, हाई कोर्ट ने कहा सरेंडर करिए, जिनको कोर्ट ने कहा सरेंडर करिए, अभी तक गायब है। नीतीश जी, आज मैं बिहार का सवाल भाजपा के राष्ट्रीय मंच से इसलिए उठा रहा हूं, कृपया करके दिल्ली में सुशासन बाबू का स्वांग करना बंद करिए। हालांकि आप दिल्ली में लोगों से मिल करके गए और वामपंथ और राहुल जी के बीच तकरार शुरू हो गई। हैदराबाद से ये स्वर आ रहा है कि नो, वी आर नॉट सेकंड टू कांग्रेस पार्टी। बंगाल कलकत्ता से भी ये स्वर आ रहा है कि नो, हाउ कैन वी बी सबऑर्डिनेट टू कांग्रेस पार्टी। तो नीतीश बाबू, पहले अपना घर संभालिए। हाँ, कृपया करके बिहार को संभालने की कोशिश करिए, वरना जो लक्षण लग रहे हैं आपकी सरकार कितने दिन चलेगी यही पता नहीं है। हम बहुत भर्त्सना करते हैं और बिहार के लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि भाजपा उनके साथ मजबूती से खड़ी है। अभी स्वयं भाजपा के वरिष्ठ लोगों ने पूरे प्रदेश का दौरा किया। 4 जिलों में मैं भी गया था, 3 जिलों में, बांका, नौगछिया, भागलपुर। और जो हवा बह रही है, जनता में गुस्सा है और हम वहां पर प्रामाणिक सुशासन देंगे, इतना हम कहना चाहते हैं। Thank you, friends. I'm open to questions, if any. अभी आता हूं। जो मैं 2 विषय उठाया, इस पर कोई सवाल? बंगाल पर और बिहार के प्रमुख उस पर। देखो, ऐसा है, जो कोर्ट में विषय चल रहा है उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। ये मुझे, हाँ, तो ही आई फुली सपोर्ट। वहां के पुलिस ऑफिसर्स किस तरह से दबाव में काम करते हैं, क्या क्या करते हैं, ये तो जग जाहिर है। ये तो पहला इंस्टेंस तो नहीं। तो जो भी शुभेंदु बाबू ने कहा है, वी फुल्ली सपोर्ट दैट, इंडोर्स दैट। मोहित भट्ट,
It is shocking. It is reprehensible. It is condemnable. And this is happening in a state where the Chief Minister is a distinguished woman leader. That is all the more shocking. But I saw a very hilarious conduct of the Bengal police yesterday. Our distinguished leader, former mayor, was beaten so mercilessly by male police officers. And Suvendu Babu was thought to be arrested by women police officers. That is a unique scenario we saw yesterday. Amood Rai, TV9. अब देखिए, वो तो देखना पड़ेगा। हमारी पार्टी की ओर से वहां जवाब दिया गया है कि हमने ऐसा किया नहीं है। और आप देखते थे जिस तरीके से वहां घेराबंदी थी, क्या संभव था कि ढेला लेकर के लोग अटैक करेंगे? जब घुसने नहीं दिया जा रहा था, वो तो सारा, आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने दिन भर पूरा फुटेज दिखाया, तो संभव नहीं है बिल्कुल। रवि त्रिपाठी, जी न्यूज। ऐसा है, संकेत अच्छे बुरे का सवाल नहीं है। हमारी चिंता एक ऐसी महिला नेत्री के शासकीय आचरण पर है जो दिल्ली में आकर के और देश में आके लोकतंत्र बचाने की बात करती है और अपने प्रदेश में लोकतंत्र के हनन के लिए अपनी सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग करती है। विकास चंद्रा, ये हिपोक्रेसी है, डबल स्टैंडर्ड है। विकास चंद्रा, न्यूज नेशन। नहीं, अभी कोई ऐसा अभी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हां, आपके सवाल पर मेरा एक काउंटर सवाल जरूर है। वो दिल्ली के बड़े बड़े बुद्धिजीवी कहां हैं? बड़े बड़े चिंतक, बड़े बड़े थिंकर्स कहां हैं? वो जो लोकतंत्र की बात करते हैं और बीजेपी की सरकार में कुछ भी होता है तो बड़े बड़े लेख लिखते हैं, वो कहां आजकल हैं? उनकी चुप्पी बड़ी आश्चर्यजनक है। Their silence is conspicuous. ये जो मानवाधिकार संगठन है जो रोज टिप्पणी करते हैं और कहीं बेंगलोर से बोलते हैं, मुंबई से बोलते हैं, वो लोग कहां हैं? ये रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स जो रोज सामूहिक पिटीशन देते हैं भाजपा की सरकारों के खिलाफ, वो खामोश क्यों है? देश के बारे में, देश को ये सच्चाई भी जानना जरूरी है। रुक जाइए, नीरज पांडे, एबीपी। हर रिकॉर्ड आज ही खोला जाए क्या? कुछ वेट करिए। क्या सच्चाई नहीं है क्या वहां जो हो रहा है? क्या ये हम राजनीतिक घटनाओं के आलोक में एक निष्कर्ष नहीं सोच सकते कि ममता जी की पकड़ अपनी पार्टी पे कमजोर हो रही है, जिस तरह उनके नेता बोलते हैं? हाँ। सुदेशना घोषाल। इस बारे में हमारी बंगाल की पार्टी यूनिट विस्तार से विचार करेगी। इतना हम कह सकते हैं कि अगर हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार होगा, उनको अपनी बात कहने से रोका जाएगा, तो हर संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। और कोई प्रश्न आपका? अब इस पर मैं क्या जवाब दूं? एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं और दलित समाज से आते हैं। अगर उनका यह कहना है तो बहुत पीड़ादायक है। मेरा सर शर्म से झुक गया अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो। मनीष, जी न्यूज। बिहार में खौफ का माहौल बन रहा है। बिहार के व्यापारी, बिहार के शिक्षक, बिहार में इन्वेस्टर सब दुखित हैं।
कि हम जाएं तो जाएं कहां। मैं चाहूंगा पत्रकार मित्रों से कृपा करके आप लोग थोड़ा होमवर्क करिए और बताइए कि इनकी सरकार के आने के बाद से बिहार में पूंजी निवेशक गंभीरता से काम कर रहे हैं कि अपनी चीजें समेटने में लगे हैं। मेरी तो खबर यह है कि चीजें समेट ली जा रही हैं, वो अब बड़े बड़े कारोबार से हिचक रहे हैं। और ये तो होना ही था, ये कोई नई बात नहीं, होना ही था। अभिषेक जी न्यूज, अभिषेक जी न्यूज। मेरा ये सवाल है क्योंकि कार्यकर्ता तो सुरक्षित बंगाल में नहीं है, लेकिन आपके विधायक और जो सांसद है वो भी सुरक्षित नहीं है, वो भी अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान रहते हैं। उनके ऊपर कई बार हमला हो चुका है और कई सांसद और विधायक पार्टी छोड़ के ऐसा है, हमें मालूम है कि हमारी पार्टी वहां लड़ रही है, हमारे पार्टी के नेता लड़ रहे हैं। अब कोई दबाव में गया तो उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन हमें अपने कार्यकर्ताओं पर बहुत गर्व है, बहुत हिम्मत और बहुत साहस के साथ वो लड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।